किया जा रहा है बुरहान कलेक्टर, क्या मांग किया? आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जी का नाम हटाया, इसके विरोध में तमाम कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब जानते हो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जब हमारे देश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने एक ऐसी जन कल्याणकारी योजना बनाई थी जिससे लोगों को गांव में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाता था और गांव का विकास होता था, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता था। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से देश में सरकार बदली और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इस योजना को दिन पे दिन कमजोर करते जा रहे हैं। इस योजना में जो काम करते थे उनको रोजगार गारंटी स्कीम जो काम करे उनको मजदूरी का भुगतान नहीं होता था, जिसके कारण पलायन की समस्या पूरे देश में एक विकराल समस्या के रूप में सामने आई और ये योजना पूरी तरह से ठप है। इस योजना में लोग काम करना चाहते हैं, बहुत मांग करना चाहते हैं। आप जानते हो रोजगार गारंटी योजना को बहुत लोगों में एक पसंदीदा थी, लोग उसको उस योजना को बच्चा बच्चा जानता था। तो इन्होंने क्या करा कि महात्मा गांधी जी का नाम, ये महात्मा गांधी से उनको विरोध तो ही, महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं। वो जो जिसने देश को आजादी दिलाई, देश में अपने कुर्बानी दी और ये इनकी विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या भी की, तो महात्मा गांधी जी का नाम उनको पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए इस योजना का नाम जी राम जी पता नहीं किस प्रकार से करा है। आप उसको पूरा डिटेल मतलब पूरा लगाएंगे तो बहुत जटिल नाम दिया है कि एक एकदम से आदमी को याद भी नहीं हो। क्या लिखा, विकसित भारत गारंटी है ना, उसके आगे फिर रोजगार एंड आजीविका, उसके आगे फिर मिशन, फिर और ग्रामीण, ऐसा जोड़ जोड़ के लिखा है उन्होंने। बस सिर्फ उनको महात्मा गांधी का नाम हटाना है। महात्मा गांधी के नाम हटाने से महात्मा गांधी की जो विचारधारा वो खत्म नहीं होती। आज पूरे विश्व के कई देशों में महात्मा गांधी जी के स्टेचू लगी, मूर्तियां लगी, हर विश्व के कई देशों में उनके नाम से मार्ग है और कई लाइब्रेरियां हैं। और भारत के एक ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां महात्मा गांधी मार्ग नहीं हो या महात्मा गांधी जी की मूर्ति नहीं हो। महात्मा गांधी के विचार लोगों की, जनता के दिलों में बसते हैं। महात्मा गांधी के नाम योजनाओं से हटाने से महात्मा गांधी जी के विचारधारा खत्म नहीं होगी। लेकिन ये इनकी ओछापन भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है कि हमारे राष्ट्रपिता का एक तरह से उन्होंने अपमान किया है। हालांकि उनकी हैसियत नहीं की अपमान करे, लेकिन नाम मिटा के उन्होंने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है। तो हम सब कांग्रेसी लोग इसलिए रोड पे आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बिल की प्रतियां भी दिलवाएंगे। और एक चीज और कि जब महात्मा गांधी रोजगार स्कीम मनमोहन सिंह जी लॉन्च की थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसको पूरा पैसा इस योजना में जितने भी रहेगा केंद्र सरकार देगी। 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी थी। और आपने देखा होगा कि 2014 तक गांव में किस प्रकार से विकास हुआ। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम चली है उससे गांव का जबरदस्त विकास है, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला और गांव में पानी रोकने का काम हो, मेड़बंधन का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, ऐसे जो भी काम हुए उससे क्या गांव का भला हुआ और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब ये समस्या का ये रोजगार गारंटी स्कीम को कमजोर होने से आज देखो कि हमारे क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग गुजरात और महाराष्ट्र मजदूर करने के लिए, पलायन के लिए मजबूर है। तो पलायन एक बड़ी समस्या अभी खड़ी हुई है इस योजना के नहीं चलने के कारण। अब इन्होंने क्या करा कि अब जो पहले 100% पैसा रोजगार गारंटी देंगे, तब इन्होंने कहा हम 100 दिन की तो 125 दिन करेंगे। लेकिन क्या कर दिया, 60-40 का रेशियो कर दिया। 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% स्टेट। आप ये स्टेटों की हालत है, मध्य प्रदेश सहित कई स्टेटों की हालत है कि यहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाने के सही से पैसे नहीं है। कर्जों पर सरकारें चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बार बार कई बैंकों से कर्जा लिया जा रहा है। और यदि ऐसी स्थिति में आएगी तो ये रोजगार जो गारंटी स्कीम एक तरह से खत्म हो जाएगी। गांव में कोई काम होगा नहीं, लोगों को कोई रोजगार मिलेगा नहीं। तो ये एक तरह से सिर्फ नाम बदलकर योजना का नाम इसलिए बदला कि वो योजना बहुत पॉपुलर थी और आम जनता में उसका बहुत महत्व था, इसलिए इन्होंने सिर्फ नाम बदला। उससे नाम बदलने से कोई योजना का अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा इसकी कोई विश्वास नहीं है। लेकिन हम इसका घोर विरोध करते हैं कि महात्मा गांधी जैसे जो देश के राष्ट्रपिता है उनके नाम को हटाकर इन्होंने ये जो नया नाम दिया है ये बहुत गलत है और हमको इसकी घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, कोई काम तो करा नहीं देश में, लोगों को धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, राम के नाम पर लूटना, वोट की चोरी करना, यही काम कर रही है। क्योंकि जो कांग्रेस के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, नवरत्न कंपनियां बनाई थी, है ना, भेल सेल गेल जो भी तैयार किया था, उसकी सिर्फ उद्योगपति पूंजीपतियों को बेचने के अलावा कर क्या रही है। जितनी भी सेवा संस्थाएं थी, चाहे आज स्कूल एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, हर सेक्टर में जितने भी सर्विस सेक्टर है सबको तो निजीकरण करा, सबको तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा। अरे एक दिन ऐसा स्थिति आएगी कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाएगा,
सिर्फ ये ढोंग ढकूसले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को अंदर से खोखला कर दिया, लोगों की हालत खराब है, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो लोग उनको आईना दिखाएंगे।